नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स का संकलन लाए हैं। इससे पहले हमने जून माह के करंट अफेयर्स देखे हैं। आज हम देखेंगे टॉप 15 करंट अफेयर्स जुलाई 2026 और जो बचे हुए 15 करंट अफेयर्स हैं इनको हम जुलाई के अंतिम डेट को देखेंगे। शुरू करेंगे आज का पहला करंट अफेयर्स। नंबर 1, उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 से लागू हुए ऐतिहासिक सुधारों के तहत मदरसा शिक्षा प्रणाली में मुख्य रूप से क्या बड़ा बदलाव किया गया है। और चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मदरसों को पूरी तरह से बंद करके सामान्य स्कूलों में तब्दील कर दिया गया है। ऑप्शन बी है धार्मिक शिक्षा को पूरी तरह समाप्त करके केवल अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई अनिवार्य की गई है। नंबर सी, पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के साथ साथ एनसीईआरटी का आधुनिक पाठ्यक्रम जैसे विज्ञान, गणित, कंप्यूटर अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। और ऑप्शन डी है मदरसों की शिक्षा का समय घटाकर केवल 2 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया है। तो इसका उत्तर है सी, पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के साथ साथ एनसीईआरटी का आधुनिक पाठ्यक्रम जैसे विज्ञान, गणित, कंप्यूटर अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इसका कुछ डिटेल्स देखेंगे। इस नई प्रणाली के मुख्य बिंदु, उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई 2026 से मदरसा शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लागू किए हैं। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। मदरसों में अब नियमित स्कूलों की तरह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और राज्य बोर्ड के मानक लागू होंगे। आधुनिक शिक्षा के साथ जारी रहेगी धार्मिक पढ़ाई। नई व्यवस्था में मदरसों के छात्र राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ेंगे। वहीं नियमित कक्षाओं के बाद कुरान और अन्य धार्मिक विषयों की शिक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। कासमी का कहना है कि इसमें आधुनिक और धार्मिक शिक्षा का संतुलन मॉडल विकसित होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस नई प्रणाली के मुख्य बिंदु हैं उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई 2026 से मदरसा शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लागू किए हैं। नंबर 2, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त जनपद उत्तरकाशी की भटवाड़ी तहसील के धराली, हरसिल तथा डुंडा, चिन्यालीसौड़, बड़कोट एवं मौरी क्षेत्रों में 123 आवासीय भवनों के प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति भवन किस दर से सहायता राशि स्वीकृत की है। तो ये धनराशि है, ऑप्शन ए है 1.5 लाख रुपये प्रति भवन, ऑप्शन बी है 2 लाख रुपये प्रति भवन, ऑप्शन सी है 3 लाख रुपये प्रति भवन और ऑप्शन डी है 5 लाख रुपये प्रति भवन। तो इसका उत्तर है सी, 3 लाख रुपये प्रति भवन। तो ये धनराशि दी गई है 3 लाख रुपये प्रति भवन। तो इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। स्वीकृत राशि 3.69 करोड़, कुल प्रति भवन सहायता है 3 लाख। उद्देश्य है इसका प्राकृतिक आपदा से बेघर हुए परिवारों को पुनर्वास और त्वरित आर्थिक राहत प्रदान करना। कार्यवाही जिला प्रशासन को धनराशि जारी करने के लिए शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। नंबर 3, उत्तराखंड फिल्म नीति के तहत उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने हाल ही में फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे FTII से पास आउट कितने युवाओं की छात्रवृत्ति का भुगतान किया है। तो ऑप्शन ए है 2 युवाओं की, ऑप्शन बी 3 युवाओं की, ऑप्शन सी 4 युवाओं की, ऑप्शन डी है 5 युवाओं की। तो इसका उत्तर है तीसरे का बी, 3 युवाओं को ये छात्रवृत्ति मिली है। तो इसका कुछ डिटेल्स भी देख लेते हैं आगे। उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 का लाभ अब राज्य के युवाओं तक पहुंचना शुरू हो गया है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे से पढ़ाई पूरी करने वाले उत्तराखंड के 3 युवाओं को छात्रवृत्ति जारी कर दी गई है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने तीनों छात्रों को कुल 3.32 लाख रुपए से अधिक की राशि का भुगतान किया है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंशीधर तिवारी ने बताया कि रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ निवासी प्रवीण सेमवाल को 1 वर्षीय स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 65,682 रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है। चमोली के हरनी मुंदोली निवासी कविता को 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स के लिए 1,27,619 रुपये तथा नैनीताल के तल्लीताल निवासी देवेश भट्ट को 3 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स के लिए 1,38,990 रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है, छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। तो कुल कितने छात्र हैं इसमें? 3 छात्र हैं। नंबर 4, उत्तराखंड शासन की अधिसूचना के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर नया कानून
रामजी विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन पूरे राज्य में किस तिथि से लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है, चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, 1 जुलाई 2026 से इसको लागू किया गया है। उत्तराखंड में किसको लागू किया गया है? विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन। इसका कुछ डिटेल्स भी देखेंगे हम आगे। केंद्र सरकार ने विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप पूर्व में मनरेगा के स्थान पर वीवी रामजी लाने का निर्णय लिया था। 1 जुलाई 2026 से इसके लागू होने पर मनरेगा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड में विकसित भारत जी रामजी योजना मनरेगा के स्थान पर पूरे राज्य में 1 जुलाई 2026 से लागू की गई है। 1 जुलाई 2026 आपको ऑप्शन में भी दिखाई दिया होगा। कार्य दिवस, अकुशल श्रमिकों को साल में 100 की जगह 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। 100 की जगह पहले 100 था, अब 125 हो गया है। इस योजना के अब नए नियमों के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी 300 और राष्ट्रीय औसत मजदूरी 327.40 हो गई है। साथ ही काम के दिनों को बढ़ाकर 100 से 125 दिन कर दिया गया है। तो कितना कर दिया गया है? 125 दिन कर दिया गया है। नंबर 5, वुशु स्टेट चैंपियनशिप 2026 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? वुशु स्टेट चैंपियनशिप 2026 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, विपिन बलूनी, नीति पांडे, कल्पना सती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है नीति पांडे, इन्होंने जीता है। वुशु स्टेट चैंपियनशिप 2026 के बारे में कुछ डिटेल्स और जान लेते हैं। नीति पांडे देहरादून की छात्रा हैं। भार वर्ग अंडर 45 किग्रा वर्ग में आयोजन स्थल देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में 15वीं राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कुल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उत्तराखंड वुशु एसोसिएशन द्वारा देहरादून में आयोजित इस चैंपियनशिप में 250 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। नंबर 6, देहरादून पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है नंबर सी, ऑप्शन सी इसका उत्तर है, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था को मजबूत करना और हुड़दंगियों पर लगाम लगाना। देहरादून पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपराध नियंत्रण से है। इसका डिटेल्स जान लेते हैं आगे। ऑपरेशन प्रहार राजधानी में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था को मजबूत करने और हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए चलाया जा रहा एक विशेष सघन चेकिंग अभियान है। उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं दीपम सेठ। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का है। यह अधिनियम राज्य के सभी पुलिस बलों पर लागू होता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित पुरानी राजस्व पुलिस प्रणाली, पटवारी लेखपाल व्यवस्था वाले क्षेत्रों में यह लागू नहीं होता है। तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का है। नंबर 7, उत्तराखंड के इतिहास में लगातार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले भाजपा बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुष्कर सिंह धामी। तो इसका उत्तर है बी, पुष्कर सिंह धामी। तो ऑप्शन बाकी आप देख लीजिएगा, ऑप्शन ए, सी और डी ये भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर हम बाकी ऑप्शन देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं जो उत्तर है वही ऑप्शन आपको टिक करके दिखा दे रहा हूँ। बाकी बचे हुए जो 3 ऑप्शन है उनको आप जरूर देख लें। आगे इसका कुछ डिटेल्स देखेंगे। किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ा? इसके साथ ही वे दिवंगत कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी के बाद पूरे 5 साल का कार्य पूरा करने वाले राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कब शपथ ली? धामी ने 4 जुलाई 2021 को पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद उन्हें फिर से मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। उनके नेतृत्व में राज्य में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। सबसे युवा मुख्यमंत्री जुलाई 2021 में 45 वर्ष 9 माह 18 दिन की उम्र में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। इससे पहले सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड रमेश पोखरियाल निशंक के नाम था। किसके नाम था? रमेश पोखरियाल निशंक के नाम था सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड। नंबर 8, 1 जुलाई 2026 को मुजफ्फरनगर की विशेष सीबीआई अदालत ने रामपुर तिराह कांड से जुड़े फर्जी हथियार बरामदगी मामले में तीनों दोषियों को कितने समय की जेल की सजा सुनाई है? तो ये सजा हुई है 1.5 साल की। कितने साल की? 1.5 साल की सजा हुई है। इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं आगे।
किन पुलिसकर्मियों को सजा हुई? तत्कालीन एसओ दारोगा ब्रज किशोर और 2 पुलिस सिपाहियों उमेश चंद्र और अनिल कुमार को दोषी करार दिया गया है। तो ये 3 पुलिसकर्मी हैं, इनके नाम यहाँ लिखे गए हैं। ब्रज किशोर और 2 पुलिस सिपाही हैं, उमेश चंद्र और अनिल कुमार। अदालत का निर्णय। न्यायालय ने तीनों दोषियों को 1.5 साल की सजा और 16,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्म का कारण क्या है? सीबीआई जांच में यह बात सामने आई थी कि पुलिस वालों ने राज्य आंदोलनकारियों को फंसाने और पुलिस फायरिंग को सही ठहराने के लिए झूठे रिकॉर्ड बनाए थे और उन पर फर्जी तरीके से अवैध हथियार बरामदगी के केस लादे थे। रामपुर तिराहा कांड आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, 2 अक्टूबर 1994 का है। 2 अक्टूबर 1994 को यह कांड हुआ था। नंबर 9, डांडा देवराना की जातर मेला में किस देवता महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं और मन्नतें मांगते हैं? तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है सी, रुद्रेश्वर महाराज। तो डांडा देवराना की जातर मेला में किस देवता के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं और मन्नतें मांगते हैं? तो रुद्रेश्वर महाराज। उत्तर होगा आपका सी। स्थान। यह मेला रवाई, जौनपुर और जौनसार क्षेत्रों के 65 गांवों का सामूहिक उत्सव है जिनके इष्ट देव रुद्रेश्वर महादेव हैं। धार्मिक अनुष्ठान। यात्रा के दौरान भगवान रुद्रेश्वर महाराज की पवित्र डोली उनके निवास स्थान से देवराना मंदिर पहुंचती है और मंदिर में दूध से अभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। सांस्कृतिक परंपरा। इस दौरान हजारों श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में ढोल दमाओं की थाप पर पारंपरिक लोक नृत्य जैसे तांदी, रासो और हारुल करते हैं। माह कब लगता है? ये लगता है आषाढ़ माह में। यह उत्सव कब लगता है? आषाढ़ माह में लगता है। नंबर 10, कुरास पारंपरिक मार्शल आर्ट में खेला जाता है। तो एक मार्शल आर्ट खेल है ये कुरास। खेल में भारत की पहली 3 स्टार अंतर्राष्ट्रीय रेफरी कौन बनी है? तो ये बनी है बी, इसका उत्तर है मंजू नयाल। कुरास खेल में भारत की पहली 3 स्टार अंतर्राष्ट्रीय रेफरी कौन बनी है? ये मंजू नयाल बनी है। तो इनके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। उपलब्धि। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की मंजू नयाल भारत की पहली 3 स्टार अंतर्राष्ट्रीय कुरास रेफरी बन गई है। उन्होंने उज्बेकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय रेफरी परीक्षा उत्तीर्ण कर देश का गौरव बढ़ाया है। तो ये रहने वाली है अल्मोड़ा की। वर्तमान में निवास। वर्तमान में मंजू नयाल गुरुकुल द स्कूल गाजियाबाद में कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने MPEd, BPEd और PGT योग शिक्षा की शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में वह गाजियाबाद में निवास करती है। कुरास खेल के बारे में। जूडो की तरह खड़े होकर प्रतिद्वंदी की जैकेट पकड़कर उसे पीठ के बल गिराना होता है। कमर से नीचे के हिस्से को पकड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। तो इस खेल के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दी गई है। कुरास खेल के बारे में जूडो की तरह होता है। नंबर 11, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नैनीताल जिले में किस राष्ट्रीय राजमार्ग NH पर बहुप्रतीक्षित धनगढ़ी पुल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उत्तर है 11वें का उत्तर है सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 309 NH 309 है। इस पर धनगढ़ी पुल का उद्घाटन किया गया है। तो इस पुल के बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं आगे। उद्घाटनकर्ता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उद्घाटन किया गया 5 जुलाई 2026 रविवार को। इसकी लागत है 29.65 करोड़। लंबाई है इस पुल की 220.90 मीटर। स्थान है रामनगर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर धनगढ़ी नाला। लाभ होगा कुमाऊं गढ़वाल के बीच निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा। भारत के वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हैं श्री अजय टमटा, ये हमारे उत्तराखंड से ही हैं सांसद, और श्री हर्ष मल्होत्रा, 2 लोग हमारे राज्य मंत्री हैं। तो इसका उद्घाटन हुआ है 5 जुलाई 2026 को। नंबर 12, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए होम स्टे प्रबंधन डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है और यह किन स्थानीय भाषाओं के संरक्षण में मदद करेगा? तो इसका उत्तर है 12वें का बी, सेकंड। 1 वर्षीय डिप्लोमा और गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली 3 भाषाएं हैं। तो ऊपर आपसे पूछा गया है कि कितने साल का ये डिप्लोमा होगा और कौन कौन सी भाषाएं होंगी? तो गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली 3 भाषाएं हैं। तो इसका कुछ डिटेल्स देख लेते हैं आगे।
उद्देश्य है इसका राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया होम स्टे प्रबंधन डिप्लोमा। होम स्टे सहायक प्रबंधक छात्रों को आतिथ्य पर्यटक प्रबंधन ग्राहक सेवा विपणन और होम स्टे संचालन की व्यावहारिक जानकारी देगा। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 31 अक्टूबर 2005। अवस्थिति ये हल्द्वानी में है। उत्तराखंड होम स्टे योजना की शुरुआत हुई है। उत्तराखंड में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने और पलायन रोकने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई है। तो कब की गई है? वर्ष 2018 में की गई है। नंबर 13, उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल ने बीज बम अभियान सप्ताह का शुभारंभ कहां से किया? बीज बम अभियान सप्ताह का शुभारंभ हुआ है बी, इसका जो उत्तर है दूसरा, देहरादून। राजधानी देहरादून से इसकी शुरुआत हुई है। किसकी शुरुआत हुई है? बीज बम अभियान। अभियान का विस्तार हिमालयी पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान उत्तरकाशी के संस्थापक द्वारिका प्रसाद सेमवाल द्वारा 2017 में शुरू किया गया। यह अभियान अब देश के 18 से अधिक राज्यों में जन आंदोलन का रूप ले चुका है। शुभारंभ उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून में राज्य स्तरीय बीज बम अभियान सप्ताह 9 से 15 जुलाई का शुभारंभ किया। तो कब से कब तक ये शुरू हुआ है? 9 से 15 जुलाई। बीज बम क्या है? यह मिट्टी, कंपोस्ट, गोबर और पानी को मिलाकर बनाए गए छोटे गोले होते हैं जिनके अंदर स्थानीय जलवायु के अनुकूल मौसमी फलदार पौधों के बीज डाले जाते हैं। तो बीज बम क्या होता है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। नंबर 14, जुलाई 2026 को आयोजित होने वाले समारोह में प्रथम कुंवर प्रसून स्मृति पर्यावरण एवं जन पक्षधर पत्रकारिता सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है जगमोहन रौतेला। ये सम्मानित किया जाएगा जगमोहन रौतेला को। कौन सा सम्मान है? यह सम्मान है प्रथम कुंवर प्रसून स्मृति पर्यावरण एवं जन पक्षधर पत्रकारिता सम्मान जगमोहन रौतेला को दिया जाएगा। इस सम्मान के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। कुंवर प्रसून के पुत्र प्रोफेसर अनुपम भंडारी ने बताया कि इस अवसर पर कुंवर प्रसून स्मृति पर्यावरण एवं जन पक्षधर पत्रकारिता सम्मान की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। इस सम्मान का प्रथम अलंकरण उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार जगमोहन रौतेला, ये हल्द्वानी के रहने वाले हैं, को पर्यावरण संरक्षण, जन सरोकारों और सामाजिक मुद्दों पर उनकी दीर्घकालीन एवं जन पक्षधर पत्रकारिता के लिए प्रदान किया जाएगा। धनराशि है इसकी 11,000 की सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र तथा अंग वस्त्र भेंट किया जाएगा। नंबर लास्ट है 15वां, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 11 से 15 जुलाई तक आयोजित होने वाले लोक संवर्धन पर्व का यह कौन सा संस्करण है? तो यह संस्करण है 6ठा संस्करण। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 11 से 15 जुलाई तक आयोजित होने वाले लोक संवर्धन पर्व का यह कौन सा संस्करण है? तो ये 6ठा संस्करण है। उद्घाटन करेंगे देहरादून के परेड ग्राउंड में 11 से 15 जुलाई तक लोक संवर्धन पर्व का 6ठा संस्करण आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू करेंगे। संस्करण लोक संवर्धन पर्व के 6ठे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो कौन सा संस्करण है? ये 6ठा है। उत्तराखंड के नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि, देहरादून में आयोजित हो रहा यह संस्करण देश के लिए एक मिसाल है। यह पहली बार है जब लोक संवर्धन पर्व का आयोजन किसी राज्य सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। लोक संवर्धन पर्व की शुरुआत वर्ष 2024 में शुरुआत के बाद से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अब तक इसके 5 सफल संस्करण आयोजित किए हैं, जिनमें 550 से अधिक कारीगरों को सीधा लाभ मिला है। तो लोक संवर्धन पर्व की शुरुआत हुई है वर्ष 2024 में। तो दोस्तों, ये थे हमारे उत्तराखंड के जुलाई माह के 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स अच्छे लगे हों तो आप जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द हम जून माह के बचे हुए करंट अफेयर्स, बहुत जल्द हम जुलाई माह के बचे हुए करंट अफेयर्स लेकर आएंगे और तब होगी हमारी मुलाकात। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।